हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डोरेमोन खजाने की खोज पहेली वीडियो के पार्ट 6 में। अगर आपने इसके पहले 5 पार्ट नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में उनका आइकन आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार पहेली वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए हम इसका पार्ट 6 शुरू करते हैं। आपने पिछले पार्ट 5 में देखा था कि डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वो लोग गुफा के अंदर देखते हैं तो वो छक्के से एक राक्षस को देखते हैं जो गुफा में इधर से उधर घूम रहा था। वो लोग थोड़ी देर उसे छक्के देखते हैं, उसके बाद में उसके सामने जाते हैं। उन्हें देखते ही वो राक्षस रुक जाता है और फिर वो बोलता है, कौन हो तुम लोग? तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? बोलो। तो फिर वो लोग उसे अपने सारे पिछले घटनाएं बताते हैं और वो मैप दिखाते हैं। तो फिर वो राक्षस बोलता है, ओ, तो तुम लोग मैप का असली हिस्सा लेने के लिए आए हो। ठीक है, मैं तुमसे पहेलियाँ पूछूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी पहेलियों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और अगर तुम लोग पहेलियाँ से सामना किए बिना ही यहाँ से चले गए तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम किसी और दिन आते तो मैं तुम्हें नहीं मारता, अगर तुम जवाब नहीं देते या ऐसे ही भाग जाते। लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को जो भी मेरे पास आता है वो अगर पहले का जवाब नहीं दे तो मैं उसे मार देता हूँ। इसलिए अगर तुम पहले का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें मैप का टुकड़ा दे दूंगा और जाने दूंगा। तो चलो मैं तुमसे पहेलियाँ पूछता हूँ। मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। क्या तुम तैयार हो? तो फिर वो लोग उससे पहेली पूछने के लिए बोलते हैं। वो लोग तीनों पहेली का जवाब दे पाते या नहीं दे पाते देखते हैं। वो राक्षस अपनी पहेली पूछता है। तो तुम्हारी पहेली ये है, एक दिन सरिता का उसके घर पर मर्डर हो जाता है तो पुलिस वहाँ पर तहकीकात के लिए आती है। तो पुलिस को उसके तीनों नेबर्स पर शक होता है तो पुलिस पहले नेबर के पास जाती है। तो पहली नेबर बोलती है कि मैं पूरे दिन से अपने घर पे सफाई कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो पुलिस वहाँ से उसके दूसरे नेबर के घर जाती है तो वो पुलिस देखती है कि वहाँ पर उसके घर पर ताला लगा हुआ है। तो पुलिस वहाँ से जाने वाली होती है, इतने में उस लड़की की नेबर आ जाती है और वो लोग उसके घर के अंदर जाते हैं। जब पुलिस उससे मर्डर के बारे में पूछती है तो वो बोलती है कि मैं पिछले कुछ दिनों से वेकेशन पर गई हुई थी, इसलिए मैं बाहर गई हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अभी वापस आई हूँ, आप देख सकते हैं। फिर वो पुलिस वाला उसकी तीसरी नेबर के घर जाता है तो उसकी तीसरी नेबर बोलती है कि मुझे भी कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं अपने घर पर पूरे दिन से सो रही थी। उन तीनों की बात सुनकर पुलिस तुरंत समझ जाती है कि खूनी कौन है। तो वो राक्षस बोलता है कि अब तुम लोग बताओ कि खूनी कौन है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले इस पहले का जवाब आप दीजिए। आपके पास 10 सेकंड का समय, आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है। अब कौन खूनी है, नेबर ए, नेबर बी या नेबर सी? तो दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर मिला? अगर नहीं मिला चलिए मैं बता देता हूँ, खूनी नेबर बी है, क्योंकि पुलिस नेबर बी से पूछताछ करी तो नेबर बी ने कहा था कि मैं पिछले कुछ दिनों से वेकेशन पर गई हुई थी और अभी आई हूँ। तो फिर जब पुलिस तहकीकात करी तो पीछे जो टेबल पर खाना रखा हुआ था तो वो एकदम गर्मा गर्म कैसे था और उसमें से धुआं कैसे निकल रहा था, तो इसका मतलब है कि वो अभी का बनाया हुआ खाना था। लेकिन नेबर बी तो वेकेशन पर गई हुई थी, मतलब वो झूठ बोल रही थी, वो सुबह घर पर ही थी और उसने थोड़ी देर पहले ही ये खाना बनाया था, इसलिए खूनी नेबर बी है। इस पहेली का जवाब शिजुका दे देती है। तो एक पहेली सॉल्व होने की खुशी में इस वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। तो फिर राक्षस वो अपनी दूसरी पहेली पूछता है। तो ये रही पहेली। वो राक्षस बोलता है, ये रही तुम्हारी दूसरी पहेली। मार्केट से खरीदो तो मैं होता हूँ काला, मुझे काम में लो तो मैं हो जाता हूँ लाल, काम के बाद मैं हो जाता हूँ सफ़ेद, बताओ क्या है मेरा नाम? स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले इस पहेली का जवाब आप दीजिए। आपके पास 10 सेकंड समय, आपका समय शुरू होता है अब।
तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर मिला? अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर अब की बार जियान को आ जाता है। इसका आंसर है कोयला, क्योंकि जब हम कोयले को खरीदते हैं तो वो काला होता है, जब हम उसको चूल्हे में जलाते हैं तो वो आग की वजह से लाल हो जाता है और वो जलने के बाद उसकी राख सफेद हो जाती है। तो इसका आंसर है कोयला। इसका जवाब जियान दे देता है। तो जियान जवाब दे देता है, इसी की खुशी में वीडियो को लाइक तो बनता है। तो चलिए इसकी तीसरी पहेली देखते हैं। और राक्षस अपनी तीसरी पहेली पूछता है, ये रही इसकी तीसरी पहेली। एक बार आपको एक जीप लेकर दूसरे शहर में जाना होता है। उस जीप में तुम्हें 20 तीर ले जाने होते हैं, तो तुम 2 बॉक्सेस में 10-10 तीर डाल लेते हो। उन दोनों शहर के रास्तों के बीच 10 टोल स्टॉप आते हैं, तो हर टोल स्टॉप पर तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में जितने बॉक्सेस हो उतने तीर देने होंगे। तो तुम दोनों बॉक्सेस में से एक एक तीर दे देते हो। तो फिर तुम जब सारे टोल पार करके अगले शहर तक पहुंचोगे तो तुम्हारे सारे तीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें उसमें से कुछ तीर बचा के रखने हैं उस शहर तक पहुंचने तक। तो बताओ तुम ऐसी क्या तरकीब लगाओगे कि तुम्हारे पास डब्बे में कुछ तीर बच जाए। तो तुम्हारे पास 10 सेकंड का समय है। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले इसका आंसर आप दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर मिला? अगर नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर शिजुका दे देती है। इसका आंसर ये है, हमको दोनों बॉक्सेस में से एक एक तीर देने की वजह हम पहले 5 टोल पर दो तीर दे देंगे, तो हमारे एक बॉक्स खाली हो जाएगा। तो हमारे पास अब 10 तीर बचेंगे, तो हम दूसरे 5 टोल पर हमें सिर्फ एक ही बॉक्स का एक ही तीर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी में एक ही बॉक्स होगा। हम दूसरा बॉक्स खाली हो जाएगा तो उसे हम फेंक देंगे, तो हमें और में एक एक तीर ही देना पड़ेगा। तो हमारे 5 तीर और चले जाएंगे, तो वहाँ पहुँचने तक हमारे बॉक्स में 5 तीर रह जाएंगे। यही इसका आंसर है। तो उन्होंने अपनी सारी पहेलियाँ सॉल्व कर ली है। इसी खुशी पर वीडियो को एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सारी पहेलियों का जवाब देने के बाद राक्षस उन्हें वो मैप दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ से गुफा से बाहर निकलने की गेट की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो लोग गुफा से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर ना गुफा से बाहर निकले के रास्ते ऊपर एक चट्टान लगी हुई होती है। वहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है बाहर जाने का रास्ता। लेकिन वहाँ पर पत्थर लगा होता है और उस पत्थर के ऊपर A से Z तक अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं और पास में एक कीबोर्ड लगा हुआ होता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई पहेली है। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले क्या आपको ये पहेली समझ में आती है? आपका समय शुरू होता है अब। आप 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर मिला? अगर नहीं मिला तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। बहुत सोचने के बाद इसका आंसर डोरेमोन को आ जाता है। इस चट्टान के ऊपर जो एग्जिट लिखा हुआ है, ये एग्जिट सिर्फ हमें बाहर निकलने के रास्ते के रूप में नहीं बताया गया है। ये एग्जिट इस पहेली का क्वेश्चन है। जैसे नीचे ये A से Z तक लिखे हुए अल्फ़ाबेट, तो ये एग्जिट इनमें से ही है। तो फिर हमें कीपैड में जैसे E अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है, X कितने नंबर पर आता है, I कितने नंबर आता है, T कितने नंबर पर आता है, ये सब मिला के लिखना है। तो E इसमें अल्फ़ाबेट में 5th नंबर पर आता है और X इसमें 24th नंबर पर आता है और I 9 नंबर पर आता है और T 20 नंबर पर आता है। तो इन सब को मिलाकर इसको कोड होता है 524920। वो लोग ये कोड एंटर करते हैं और गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो लोग उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। वो लोग उस गुफा से बाहर आ जाते और अपने जीते हुए मैप के असली रास्ते पर वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे वो
कौन सी मुसीबत का सामना करते हैं, क्या होता है, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 7 देखना पड़ेगा। पार्ट 7 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जब भी मैं पार्ट 7 डालूंगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, पार्ट 2 देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, पार्ट 3 देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, पार्ट 4 देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और इस वीडियो का पार्ट 5 के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।